फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा परिचय है अभय कुमार सिन्हा। मैं वरिष्ठ प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। आज ई लेक्चर के रूप में सब्जेक्ट कोड E303 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट कोड है E303। E303। इस सब्जेक्ट का नाम है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग and design of electrical installation and design of electrical installation। ये सब्जेक्ट नेम है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आज इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में ये थोड़ा एक सिलेबस का रूपरेखा हम बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एस्टिमेट करना है कि कोई जैसे मान लिया कोई प्लान दिया हुआ है, कोई प्लान में इतने हमें 800 वाट का लोड दिया हुआ है, या न्यू बिल्डिंग बना हुआ है, न्यू हॉस्टल्स बना हुआ है, या PWD के अंतर्गत कई वर्क्स दी हुई है। तो उसके अंतर्गत हमें जो लोड सैंक्शन है, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें लगाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे हम टोटल प्लान लेआउट करेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करेंगे, कैसे हम इंस्टॉलेशन कराएंगे, कैसे उसका एस्टिमेट बनाएंगे और टोटल कॉस्ट लगाएंगे, इंक्लूडिंग द लेबर कॉस्ट एंड इंक्लूडिंग द बेनिफिट ऑफ सुपरवाइजर और इंजीनियर्स व्हाट एवर इट मे बी। तो इस तरीक़ा से हमें एस्टिमेट करना है और कॉस्ट करना है। उसके बाद साथ साथ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। बाय द वे हमें एक वर्कशॉप दिया हुआ है, उसमें 7.5 हॉर्स पावर का मोटर या 5 हॉर्स पावर का मोटर या 10 हॉर्स पावर का मोटर या 15 हॉर्स पावर का मोटर हमें इंस्टॉल करना है। तो उसको इंस्टॉलेशन के लिए हमें कैसे डिजाइन वर्क होगा, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर मेन स्विच होगा, कहाँ पर मीटर होगा, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, कितने हमें टोटल लोड होंगे, किस तरीक़ा के हमें वायरिंग होगा, कितना टोटल एस्टिमेट का सूची हमको तैयार करना होगा। तो ये सब्जेक्ट के अंतर्गत इस तरीक़ा का ही हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। तो हम अगर सिलेबस के स्टार्टिंग से बात करें तो हमें इसके स्टार्टिंग में हमें क्या करना है कि डिफरेंट टाइप का सिंबल, जैसे इस तरीक़ा का सिंबल है, पूरा डार्किंग किया हुआ है, या कुछ इस तरीक़ा का इंस्टॉलेशन है कि हमें हाफ डार्किंग है, या कहीं पर हमें फुल डार्किंग है, हैचिंग है हाफ में। तो इस तरीक़ा से हमें डिफरेंट टाइप का सिंबल्स, सर्किट ब्रेकर है तो किस तरीक़ा से हमें सिंबल्स बनेगा, किस तरीक़ा से अगर कहीं पर सीलिंग फैन लगाना है तो किस तरीक़ा से हमें सीलिंग फैन का सिंबल्स बनेगा। तो डिफरेंट टाइप का हमें सिंबल्स के रूप में हमें जानना है, साथ साथ विथ स्पेसिफिकेशंस। बाय द वे कहीं पर एग्जॉस्ट फैन है तो हम किस तरीक़ा से एग्जॉस्ट फैन हम इसको तैयार करेंगे सिंबल्स के रूप में। तो हमें डिफरेंट सिंबल्स जब तक हमें नहीं आएगा तब तक हमें कहीं पर प्लान में इलेक्ट्रिकल वायरिंग जब बनाएंगे तो हम कैसे केवल हम सिंबल्स के रूप में हम कैसे हम इसको शो करेंगे। कहीं पर इंडिकेटर है, इस तरीक़ा से इंडिकेटर बना दिए, कहीं पर डिफरेंट टाइप का मोटर्स है, स्टार्टर्स है, उसके बारे में भी जानना है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप का मोटर्स, डिफरेंट टाइप का स्टार्टर्स, जैसे सब इलेक्ट्रिकल मशीन में पड़ा हुआ है, DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डिफरेंट टाइप का स्टार्टर्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, डिफरेंट टाइप ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डिफरेंट टाइप का 2 पॉइंट स्टार्टर DC के केस में, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर इन केस ऑफ द कंपाउंड मोटर्स। तो हमें एक ब्रीफ जो है हमें टोटल मोटर्स के बारे में, टोटल स्टार्टर्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में हमें जब तक एक नहीं करेंगे तब तक हम ये पूरा चीज़ हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के नाते ये सब्जेक्ट बहुत एक अपना अहमियत रोल रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PWD के अंतर्गत कार्य करने वाला, साथ साथ JBVNL में काम करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले, हमें सर्विस कनेक्शंस के रूप में जानना है। डिफरेंट टाइप का हमें वायरिंग करनी है, डिफरेंट टाइप का सब स्टेशंस के बारे में जानना है, किस तरीक़ा से हमें रोड का स्ट्रीट लाइटिंग होता है उसके बारे में जानना है।
कोई कॉलोनी दिया हुआ है, कोई कॉलोनी में किस तरीक़ा से हमें उसको पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा हमें डेवलप करना है। न्यू बड़े बड़े एरिया है, छोटे एरिया है, तो हमें इस तरीक़ा से हमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें उसमें पढ़ना है। साथ साथ ऑफिस वर्क में किस तरीक़ा से मार्केटिंग सर्वे होगा, किस तरीक़ा से हमें सबका कॉस्ट होगा, स्पेसिफिकेशन विथ कॉस्टिंग हमें जानना ज़रूरी होता है। PWD बेसिक शेड्यूल्ड रेट क्या है, उसके अंतर्गत जो है किस तरीक़ा से हमें डिफरेंट रेट्स होते हैं, उसके रेट्स के अनुसार किस तरीक़ा से हमें टोटल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होगा। एक लंबा सूची बनाते हुए, जैसे मान लिया जाए कि कोई बटन वायरिंग से केबल का लेंथ 800 मीटर लगता है, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना होगा, उस तरीक़ा से हमें डिफरेंट टाइप का हमें स्विच बोर्ड की ज़रूरत है, डिफरेंट टाइप का हमें प्लग स्विचेज सॉकेट इस तरीक़ा से ज़रूरत है। तो सारा का हम उसको हम एस्टिमेट कर के कि कितने नंबर लगेंगे, प्लस कितना उसका टोटल कॉस्टिंग होगा। तो इस तरीक़ा से हमें साथ साथ ऑफिस वर्क्स में क्या टेंडर का प्रोसीड्यूर है, कैसे टेंडर हमें तैयार किया जाता है, किस तरीक़ा से हमें उसको कस्टमर से डील किया जाता है, कितने तरह का टेंडर होता है। साथ साथ इम्पोर्टेंट के रूप में अर्थिंग बहुत अहमियत रोल करता है। किस तरीक़ा से हमें बिल्डिंग का अर्थिंग होगा, किस तरीक़ा से सब स्टेशन में हमें डिफरेंट टाइप का सब स्टेशन से उसको हम ग्रिड सब स्टेशन है, कैसे उसका हमारा अर्थिंग होगा, कितने तरह का अर्थिंग होता है। पाइप अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, रोड अर्थिंग है, वाटर टाइप का अर्थिंग है। तो इस सारा डिफरेंट सिस्टम जो है हमारे टोटल एक इंजीनियर का क्या रोल है, तो सारा रोल जो है हमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत उसको पढ़ना होता है। अगर बाय द वे सब्जेक्ट अगर उसको पूरा का बहुत थॉरो नॉलेज हो जाता है, तो निश्चित ही चाहे PWD में वर्क हो, चाहे JVBNL का वर्क हो, चाहे इंडस्ट्री या फैक्ट्री का वर्क हो, वह सफल हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन प्लस सब्जेक्ट सिलेबस का एक रूपरेखा दिए है कि साथ साथ वो बुक्स वगैरह रिकमेंड है। जैसे मान लिया जाए कि कोई डिफरेंट टाइप का बुक्स बाज़ार में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे अशोक शर्मा का कोई बुक ले लेता है, कोई JB गुप्ता का बुक ले लेता है, चाहे कोई डिफरेंट टाइप का कोड बुक्स भी है, वो कोड बुक्स भी खरीद लेता है, कोई इनके का, कोई CBH का। तो एक संक्षिप्त नोट्स के रूप में कोड बुक मिलता है, संक्षिप्त नोट ब्रीफ किया हुआ, उसमें डिफरेंट टाइप मिलता है। तो अगर रेफरेंस बुक्स की बात करें तो JB गुप्ता बहुत अच्छी बुक है, उसको फॉलो कर सकता है। तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन के रूप में इतना सफिशिएंट है।